वो लेकिन विनोद में आपको पता नहीं चलेगा कि वो आपको अचानक कहाँ से हंसा। आपको लगा बहुत सीरियस बात कर रहा है, ये बिल्कुल मातृभूमि की बात कर रहा है, ये बिल्कुल भारत माता की बात कर रहा है, और भारत माता की बात करते करते वो अपनी पत्नी की बात को बीच में पिरो डालेगा। ऐसा खतरनाक किस्म का कवि आपके बीच में सुना रहा हूँ, भेज रहा हूँ, बुला रहा हूँ, ऊपर हाथ करके तालियां बजाइएगा। मैं भेज रहा हूँ मुकेश सांडिल्य, आ जाओगे। वाह वाह। अपने लक्षण ऐसे नहीं कि कोई अपने को माला पिरा है। एक ने पिराई थी, आज तक रो रही है। और एक काला हूँ और वो रंग छोड़ता हूँ। बहुत सारी बातें मेरे बारे में आशुतोष भाई ने कही है, मैं वो बात भी करूँगा। सबसे पहले महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के चरणों में प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक रखता हूँ प्रभु श्री राम के चरणों में और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। बड़ी लंबी लड़ाई के सुखद परिणाम आए हैं। बड़ी लंबी लड़ाई के सुखद परिणाम आए हैं। बनाया भव्य मंदिर भी प्रभु के काम आए हैं। चलो खुशियां मनाए, हम जलाए दीप द्वारों पे, लला के रूप में देखो अवध में राम आए हैं। लला के रूप में देखो अवध में। वाह 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 वाह। मित्रों, एक लड़ाई खत्म हो गई है, दूसरी लड़ाई प्रारंभ होने जा रही है। उसी लड़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक लड़ाई अयोध्या की थी, अब मथुरा की लड़ाई प्रारंभ हो रही। तब मैं एक मुक्तक और करना चाहता हूँ कि लड़ाई हो गई आरंभ, अब परिणाम आएंगे। वाह वाह। लड़ाई हो गई आरंभ, अब परिणाम आएंगे। सुनो उस ज्ञान वापी से प्रभु अभिराम आएंगे। महाभारत कराने का बिगुल जिसने बजाया था, इसी भारत की भूमि से पुनः घनश्याम आएंगे। इसी भारत की भूमि से पुनः। बहुत बढ़िया। अब अपने औकात पे आ जाओ राजा। अब मैं पहले बीरस का कवि हुआ करता था, फिर मेरी शादी हो गई। जिसके सामने मैं तू नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान क्यों गाली दूं। फिर मैंने प्रेम पे लिखना प्रारंभ कर दिया। हाँ। फिर भाई साहब एक शादी में गया। हाँ। तो दुल्हन का प्रेमी वहाँ आया था। हाँ। उसको देखा, वो 500 का लिफाफा देके गया और दुल्हन ने बोला भोजन करके जाना। पट्टा इतना प्रसन्न हुआ, 18 गुलाब जामुन खा गया और 18-10 पूरी रायतन चूर के खा गया। तो मेरा प्रेम से विश्वास उठ गया। तो काली प्रजाति का कवि हूँ, विभिन्न प्रकार के रसों में अपनी बात कह सकता हूँ। आइए हम काव्य यात्रा प्रारंभ करते हैं। मेरे बारे में बताया जा रहा था काला धन और ये वो धन तूफान है। मैं आप सभी बताना चाहता हूँ भाई साहब, इस काले रंग में मेरा कोई दोष नहीं है। इस काले रंग में मेरे गांव की महिलाओं का दोष हुआ। यूं भाई साहब कि मेरी माँ को संतान सुख नहीं हो पा रहा था, तो गांव की महिलाएं मेरी माँ के पास आई, बोली भाभी जी ऐसा करो, शनि महाराज की आराधना करो। अब मेरी माँ भोली उनके चक्कर में आ गई। बेचारी ने 10 साल तक शनि महाराज की आराधना की। फिर शनि महाराज खुद आए। अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, लाडला लगता है। मैं भी अपनी माँ का लाडला प्यारा बच्चा रहा। माँ चाहती अपने बच्चे को नजर ना लगे तो वो काजल का डिठोना लगाती है। मेरी माँ को समस्या मेरे को लगाए कहाँ, तो मैं हंसता था ना तो मेरे दांत में लगा देती थी। ये समस्या आज भी बनी हुई है। शनिवार का दिन था, इंदौर में कवि सम्मेलन था।
मेरे को देख के महिला तेल की कटोरी लेके आ गई। बोले सनी महाराज आए हैं। मेरे माथे पे कटोरी तेल डाल गई, 2 अगरबत्ती कान में खोल दी। ये सब अभी पिछले दिन होली निकल के गई। होली पे मेरे दोस्त मेरे घर आते हैं, मेरे को देख के बोलते क्यों रे मुकेश होली खेल ली कि खेलेगा? मेरी प्रजाति के लोग सामने बैठे हुए, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आइए काव्य यात्रा प्रणाम करते हैं कि एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बाटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला ग्वाला वन प्रेम का संदेश बाटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबूरी के झूठे मेर खा रहा है, राम नाम जपोर दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार जोरदार